बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी हों खुश व खुर्रम रहें। अभी घर से निकला था, चलो सोचा आप लोग कुछ टाइम आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और ये सामने ही हमारा गरीब खाना है और यहाँ से अब मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ अपनी, और एक दो जगह पे जा रहा हूँ, तो साथ साथ आपको भी शरीक रख रहा हूँ मैं। तो ये अपनी जिसे हम गली कह सकते हैं या ब्रांच रोड कह सकते हैं, वहाँ पे आ गया हूँ। ये हमारे नेबर्स हैं, हमारा मोहल्ला है। अभी सब अपने अपने घरों में हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना का मसला सेटल नहीं हुआ, तो इसलिए लोग गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर नहीं निकलते। हाँ, जब कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो फिर तो डेफिनेट जाना पड़ता है। शॉपिंग मॉल जो हैं वो खुल गए हैं, अब लोग वहाँ का रुख कर रहे हैं। देखिए, अब गवर्नमेंट की नई पॉलिसी क्या थी इस सिलसिले में, कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए, साथ ही एक हमारा एक इंडस्ट्रियल सिटी कह सकते हैं आप, वो है, क्योंकि हर इलाके में इन्होंने एक अच्छा मतलब छोटा सा बाज़ार कह सकते हैं आप, वो बना रखा है, जहाँ पे हर वक्त बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पेश आती, और वहीं से हमें ज़रूरियात की चीज़ें मिल जाती हैं अगर हमें कुछ चीज़ ज़रूरत हो तो। जो उनकी मशहूर जो हैं स्टोर्स हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर हो गए, नेक्स्ट हो गए, वो करीब करीब ही बने हुए हैं। मैं उसी तरफ जरा गाड़ी को घुमा रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा रोड पे रश ना हुई तो, क्योंकि अभी टाइम जो है छुट्टी का टाइम है, क्या पता लोगों को बहुत रश हो, क्योंकि ये 3 से लेके 5 बजे तक बहुत ज़्यादा रश होती है रोड पे। अगर लोग घरों से बाहर निकले हुए तो फिर तो डेफिनेट रश होगी। लेकिन ये अच्छा है कि स्कूल की छुट्टियाँ हैं या आज ख़त्म हो गई हैं, और मुझे सही पता नहीं है, पिछले हफ्ते से छुट्टियाँ थी मेरे ख्याल में, आज छुट्टियों के बाद फर्स्ट डे है, तो इन दिस केस फिर रश होगी, क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम है, बल्कि छुट्टी हो चुकी है और लोग अपने अपने बच्चों को पिक कर रहे होंगे। वो टाइम बहुत ही रश वाला होता है। चलिए हम देखते हैं, अगर रश हुई तो वापसी हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा सा रोडों पे घूमने वाली बात ही होगी। कहीं से आ रही है एम्बुलेंस, आ रही है, हाँ इस तरफ से आ रही है। और यहाँ पे बहुत ख्याल किया जाता है एम्बुलेंस के लिए, हर जगह किया जाता है, लेकिन यहाँ पे खुसूसी तौर पे, क्योंकि यहाँ की रोडें इतनी चौड़ी नहीं होती जो इनसाइड द सिटीज़ रोडें हैं। हाँ, मेन रोडें चौड़ी होती हैं, लेकिन इनसाइड द सिटीज़ बहुत ही छोटी छोटी रोडें होती हैं, लेकिन फिर भी वो ख्याल करते हैं और एम्बुलेंस को प्रेफरेंस देते हैं, ताकि कोई आदमी बीमार हो तो जितना जल्द हो सके हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुँच जाए अपने ट्रीटमेंट के लिए। और बहुत अच्छी बात है जी हाँ। इस सिलसिले में इस गवर्नमेंट की काफ़ी, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, तो लोगों की सेहत का बहुत ख्याल करते हैं और काफ़ी फैसिलिटी होती है और आवाम के लिए। काश ये चीज़ें हमारे मुल्कों में भी हो जाएं, तो हमें परदेश काटना ही ना पड़े, अपने मुल्क में आके आराम से वहीं ज़िंदगी बसर करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ परदेश में अच्छी लगती है तो आदमी वहीं रह जाता है, और दिल ना चाहते हुए भी, क्योंकि अपना मुल्क अपना होता है, जैसे भी है अपना मुल्क अपना होता है। कि एक दफ़ा मुझे याद है, एक दोस्त मेरा बहुत अपसेट हुआ, तो मैंने पूछा तुम अपसेट क्यों हो, तो उसने एक और आदमी की दूसरी की तरफ इशारा किया, इसने मुझे बहुत बड़ी गाली दी है। तो मैंने कहा तुम्हें क्या गाली दी है, कोई माँ की, बहन की, ऐसी कोई गाली दी है? तो बहुत बदतमीजी वाली बात होती है, नहीं देनी चाहिए थी। कहते नहीं, ऐसे नहीं दी उसने,
मैंने कहा फिर क्या कहा? उसने मुझे कहा किंग विदाउट लैंड। अब ये वो फिलिस्तीनी था। अब फिलिस्तीनी को जब ये गाली दी जाए कि किंग विदाउट लैंड, तो वो समझे उसके माँ बहन फ्रां सबसे बुरी गाली तस्वर की जाती है। तो और वो एक हफ्ते तक उसको सुकून नहीं था कि जब तक उस लड़के ने उससे माफ़ी नहीं मांगी है। और दरमियान में मैंने कहा अब भैया इसको माफ़ कर दे यार, कोई गलती हो गई है तो अब उसको दोबारा ऐसी बात नहीं कहना। तुम्हें पता है कि फ़लस्तीन का क्या हाल बना हुआ है। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी तो उनके अपना बड़ा नाम है लेकिन मुल्क तो है जो पहले तो वो भी नहीं था। मुख्तलिफ मुल्कों में उनकी ज़िंदगी बसर हो रही थी। तो ऐसे क्या कहने का मतलब है कि अपनी ज़मीन अपनी होती है, जैसे भी हो इंसान उसके बगैर नहीं रह सकता। वो बहुत ही कदर मंजरस होती है। उन लोगों से पूछे जिनके जो अपने मुल्क से दूर दरपदर है। और ये सामने ये आ गया इनका हमारा इंडस्ट्रियल सिटी आ गया, जहाँ पे माशाल्लाह भाई बड़े बड़े स्टोर्स हैं। तो मैं इस तरफ से निकल के उस तरफ से वापस हो जाता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। हालांकि हमारा मोहल्ला है, मोहल्ले के टाउन के करीब ये थे। हम लोगों से टाउन जो है 3 मील दूर है, लेकिन यहाँ के निज़ाम में कैसा बना रखा है कि हर टाउन के करीब अच्छा इंडस्ट्रियल सिटी बना रखे हैं। अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दूर न जाना पड़े। ये मार्क्स एंड स्पेंसर है, वो सामने नेक्स्ट है, जेडी है, तो और भी चीज़ें हैं यहाँ पे सामने। ये बहुत मशहूर, खास कर स्पेशली ये 3 स्टोर तो बहुत ही मशहूर है, मार्क्स स्पेंसर, नेक्स्ट और जेडी। तो बड़ी बात है कि एक शहर से बाहर उन्होंने जगह जगह पे ऐसे बड़े बड़े स्टोर खोले हुए हैं लोगों के लिए, सहूलत के लिए। ये देखिए, ये नेक्स्ट का स्टोर था, ये आगे जेडी वालों का है। फिर सुपर ड्रग है, यहाँ पे आपको हर किस्म की दवाइयाँ मिलेंगी, साथ ही समथिंग मिल्को। फिर आगे और हैं जी हाँ, ड्रिंक्स हैं इनके यहाँ, जो मशरूबात बड़े ज़बरदस्त होते हैं, टी कॉफ़ी वगैरह बहुत नाइस प्रोवाइड करते हैं। चले मैं इनके ऊपर जो है ग्रोसरी बहुत बड़ा जनरल स्टोर है और उसके नीचे ये पार्किंग है। आज खाली मैंने जैसे कहा था कि लोग बहुत ही कम बाहर आए हुए हैं। अक्सर लोग गवर्नमेंट का कहा मानते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं रखते अपने आप को और बचाते हैं। तो हमारे मुल्कों की तरह नहीं है कि जो ही गवर्नमेंट ने थोड़ी सी भी इजाज़त दे दी तो इतनी दुनिया सारी बाहर आ जाती है। काम अगर है तो भी, काम नहीं है तो भी। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट जो भी गवर्नमेंट की एडवाइस देती है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, गैर ज़रूरी बाहर नहीं आते। मेरा प्रोग्राम था, मैं जा रहा था, मैंने सोचा टाउन की तरफ मेरा प्रोग्राम था जाने का। वहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग देखी है जहाँ बर्मिंघम में, और आप यकीन करें वो बिल्डिंग जो है ऑलमोस्ट 1375 की वक़्त की उसकी फाउंडेशन बनी हुई है और बिल्डिंग भी उसके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, वो वक़्त के साथ साथ उसकी रिपेयर होती रहती है, लेकिन उसका जो बेस है, उसका जो डिज़ाइन है वही चल रहा है जो आज से 700 साल पहले चल रहा था, 800 साल पहले चल रहा था। और लोग उसे बड़े शौक से देखते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई उस वक्त कितनी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन होती थी यहाँ के लोग बनाया करते थे। और अक्सर आपने पुरानी इंग्लिश फिल्मों में इस किस्म की कंस्ट्रक्शन देखी होगी। तो बिल्कुल आपको जब वहाँ तक पहुँचूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वाकई ये तो बिल्कुल हूबहू वैसी ही बिल्डिंग है
जैसी पुरानी इंडियन ब्रिटिश गोरों की जो मूवियों में आपको वहाँ की कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, उनके मकानात नज़र आते हैं, बिल्कुल हूबहू वो उसी शेप की वो मतलब बना रखी है। और यहाँ पे वैसे भी हेरिटेज का बहुत ख्याल किया जाता है। बहुत पुरानी चीज़ें जो बिल्डिंगें जो होती हैं कोशिश करती हैं कि उनको सही अच्छे तरीके से संभाल के रखा जाए। ये यूनिवर्सिटी बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं सारे, ये देखें राइट लेफ्ट में बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे अकोमोडेट की हुई है। और आगे ज़रा से मैं जाऊँगा ट्रैफिक सिग्नल के बाद ये बर्मिंघम यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। और इसका यूके की मशहूर यूनिवर्सिटियों में से एक है। ऑलमोस्ट आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 1900 के आगे पीछे की बनी हुई है, 2-4 साल अप एंड डाउन हो सकती हैं। तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और अच्छे यहाँ पे तालीम और तरबियत का निज़ाम रखा हुआ है। रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। मैं आपको बताना भूल गया, उसको उसे अभी मैंने क्रॉस करके आया हूँ, वहाँ नया बन रहा है अभी, मेरा ख्याल 1-2 सालों में तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर इस सामने जो। अब मेरे दाएं तरफ जो है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो अभी को कैमरा मैंने फिट किया हुआ है तो उस तरफ मैं नहीं कर सकता, लेकिन चलें आपको ज़बानी बता रहा हूँ। कभी मौका मिला तो यूनिवर्सिटी के अंदर जाके भी आपको पूरी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा। इसकी बिल्डिंग ऐसी है जैसे मुगलिया दौर की पाकिस्तान में जो है लाल किला वगैरह बने हुए हैं, तो बिल्कुल वो ऐसी शेप देती हैं और अच्छी नाइस बिल्डिंग होती है इनकी पुरानी वाली जो है, और बहुत मजबूत और पायदार होती है, जो सालों साल यहाँ पे आबाद रहती है। नो डाउट कि इनकी मेंटेनेंस भी खूब होती है। असल चीज़ बेसिकली सब कुछ मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी चीज़ की मेंटेनेंस हो रही है तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगी, तो इस बात का ख्याल करना चाहिए। जी हाँ, और यहाँ पे तो मेंटेनेंस का बहुत ख्याल किया जाता है और गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा अगर उनकी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की अपनी कोई भी प्रॉपर्टी है आवाम को दी हुई है, तो उनकी मेंटेनेंस भी उनके अपने हाथ में होती है। तो अच्छी बातें ज़्यादा हैं यहाँ पे, जी हाँ, जो इंसान को याद रहती हैं। इंसान की कदर व मंजिलत इसी मुल्क में है। तो यहाँ पता चलता है कि इंसान की कोई वैल्यू है। कोई बीमार हो जाए, कोई जॉबलेस हो जाए, कोई काम करने के काबिल ना हो, तो वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे कवर अप हो जाती हैं, इमदाद मिलती है। गवर्नमेंट ऐसा मतलब परेशानी के हाल में नहीं छोड़ती। आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निज़ाम हुकूमत, वो वाला निज़ाम हुकूमत इस वक्त इन मुल्कों में है। बिल्कुल 100%। बच्चा माँ के पेट में होता है, पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, करते करते 18 साल तक तो गवर्नमेंट जो है उसकी मदद करती है। और ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने तो अपने निज़ाम को छोड़ दिया है, लेकिन इन लोगों ने अपनी आवाम की बेहतरी के लिए वो अपना रखा है। वेल डन। अभी मैं बातों में ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आ गया था। मेरी तरफ देख रहे थे लोग कि इसको क्या हो गया लेकिन मैंने फटाफट अपनी गाड़ी को पीछे कर लिया। ये हमारी ब्रिस्टल रोड है, बहुत प्यारी, बहुत ग्रीनरी है। या वैसे भी इस मुल्क में तो माशाल्लाह समुद्र की तरफ आगे जाएं तो समुद्र के किनारे के साथ ही ये प्यारे प्यारे दरख्त लगे होते हैं। आदमी समझता है हम समुद्र के किनारे नहीं किसी गार्डन में फिर रहे हैं। सब्जी का यहाँ बहुत बहुत ख्याल किया जाता है। तो दोस्तों ये बिल्डिंग है जो 1338 है या 68 दूर से भी पड़ा नहीं, 1338 में महल शायद बनाई गई है। वहाँ पे डेट नज़र आ रही है मुझे यहाँ दूर से, क्योंकि रोड के उस तरफ काम हो रहा है, तो वहाँ ट्रैफिक गाड़ी खड़ी कर नहीं सकती, इसलिए मैंने ज़रा थोड़े फासले पे गाड़ी खड़ी करके ये पिक्चर वगैरह ले रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये नज़र आ गई होगी। तो ये इनकी
इतनी पुरानी है और अपनी पुरानी बिल्डिंग्स का ये बहुत ख्याल करती हैं, और जिस किसी के हवाले की जाती है बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि इसके अंदर कोई रद्द-बदल नहीं होगा, इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे ये बनी हुई है। तो अभी तक अब इतने 100 साल गुजर गए हैं, 800 साल का अर्सा गुजर गया है और ये उसी हालत में ये बिल्डिंग खड़ी है। ठीक है, मेंटेनेंस होती है, पायदारी इसकी बनाई जाती है, लेकिन इसकी शेप को चेंज नहीं किया जाता है, ये उसी शेप में होगा। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी गोरों की, उसमें उनके बाज़ार, उनके घर, उनके टाउन वगैरह इसी शेप के बने हुए हैं। तो इट्स वेरी नाइस। अपनी मतलब तहज़ीब को, तमद्दन को संभाल के रखना वो इसी में अच्छी होता है, ताकि आने वाली नस्लें वो देख सकें कि हाँ, हमारे जो पहले लोग थे वो कहाँ रहते थे, कैसे बनाते थे, कि ये सब चीज़ें इन है हमारे लिए, तो नहीं हमारे लिए देखने की चीज़ है, लेकिन गोरों के लिए होता है ये कि उनको पता चल जाता है कि हम पहले किस हाल में थे, कैसे हमारी कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी। तो एक अच्छी चीज़ पाई जाती है, मतलब नई पौध के लिए। और उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, और प्लीज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ, और अपना भी ख्याल कीजिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।